सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ, जो कि है डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगी जब आप एमएससी नर्सिंग एम्स में एडमिशन लेने के लिए जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसे आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आप बहुत हड़बड़ी में रहते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख लोगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है हो सकता है मैं दूर कर सकूं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज होंगी, तो आप वो भी अभी आप मुझसे पूछ सकते हो बाय राइटिंग इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So these are the important document that will be needed at the time of admission once you are allotted a seat in a AIIMS. Okay, so let's start. फर्स्ट इसमें क्या क्या होंगे, ठीक है, आपको क्या क्या भरना होगा। ठीक है, इसमें आपको नाम भरना होगा, अपना रोल भरना होगा और रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जो आप इनरोल करोगे या रजिस्टर करोगे एग्ज़ाम के लिए, उसी वक्त आपको रोल भी मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। रैंक ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम लिखोगे, उसके बाद आपका जितना सही होगा मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आएगा। कैटेगरी EWS SC ST OBC जनरल, जो भी आपका कैटेगरी है वो भरना होगा। फादर्स नेम, आपके पिता का नाम, और एडमिशन आप कौन से सब्जेक्ट में आपको अलॉटमेंट हुआ है, जैसे साइकेट्रिक हो गया, OBG हो गया, मेड सर्च हो गया, कम्युनिटी हो गया। ठीक है, तो जो भी आप जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ है वो आपको मेंशन करना होगा। सेशन, जैसे कि मेरा 2025 में एडमिशन हुआ था तो मैंने 2025 टू 2027 लिखा था। अगर आप 2026 में ले रहे हो तो 2026 टू 2027 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जो है, नाम से ही हमें पता चलता है कि ऑफर लेटर क्या होगा। ये एक लेटर होगा जो कि हमें एम्स प्रोवाइड करेगा कि येस यू आर एलिजिबल एंड यू आर इनवाइटेड टू टेक admission in our college. But when you will get the offer letter once you qualify the exam or you are allotted a seat in specific aims. Okay, then only you will receive this offer letter. सीट एलोकेशन लेटर, अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट जो है अलॉट हो जाता है, ठीक है, यानी आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा, तो आपको सीट एलोकेशन लेटर भी मिलेगी, साथ ही साथ ऑफर लेटर भी मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है हम लोग जब फी पेमेंट कर देते हैं, 3 स्टेप जो है एडमिशन, फर्स्ट स्टेप जो है आपका रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है आपका RUC कोड जनरेशन, थर्ड है आपका फी पेमेंट। उसके बाद आपका जब टोटल इन्फॉर्मेशन फुल हो जाएगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमेशा वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, पर एडमिशन के टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए होती है। ठीक है, वैसे बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए होता है। ठीक है, जब आप ओपन राउंड काउंसलिंग में रजिस्टर करते हो उस टाइम पे आप जब येस और नो फिल करते हो कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ओपन राउंड काउंसलिंग। ठीक है, 2 काउंसलिंग होता है जिसके बारे में मैं आपको इन डिटेल एक वीडियो बना दूंगी। अभी बस इतना याद समझ लो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको एक तो है आपका जो वेबसाइट में हमेशा अवेलेबल रहता है, साथ ही साथ एक और रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा जो ओपन राउंड काउंसलिंग के बच्चों के लिए होगा जिन्हें सीट अलॉट होगा। ठीक है, उसके बाद है एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स न्यू दिल्ली। इट मीन्स दैट सिंपली when you will go for the exam you need one admit card to sit in the exam, and that admit card will be the document that verifies that yes you have given the exam and now you want to take admission. Okay, तो एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको मालूम है। उसके बाद मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट आपको कैसा होना चाहिए, BSc ऑनर्स, मतलब अगर आपने BSc जो कर रखा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर चारों का जो मार्क्स है प्रॉपर मेंशन होना चाहिए मार्कशीट में। ठीक है, हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा जो मार्कशीट है उसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का एग्रीगेट मार्क्स था, इन डिटेल मार्क्स नहीं था। ठीक है, और फाइनल ईयर यानी फोर्थ ईयर का जो मार्क्स था वो फुली मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो जब हम लेके गए थे एडमिशन के लिए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मांगलागिरी में सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही। ठीक है, तो उससे वहाँ पे पूछा गया था कि आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का जो मार्क्स है वो अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे आपको साइकेट्री में अलॉट कर दें। ठीक है, तो उसे फिर वहाँ के लोगों ने टाइम दिया
और फिर हम लोगों ने भी अपने कॉलेज में बताया कि ऐसा प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे थे। तो फिर हमारा जो मार्कशीट है वो पूरा चेंज हुआ, जिसमें हमारा चारों साल का मार्क्स इन डिटेल लिखा हुआ था। तो अगर आपका भी जो रिजल्ट है उसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसे देखें, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पर ऐसे वो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपको सीट अलॉट हो गया, तो वो ज़रूर आपको कुछ टाइम भी देंगे कि आप दूसरी मार्कशीट जो है वो बनवा के लाओ, जो कि अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस हो। ठीक है, उसके बाद डिग्री और प्रोविजनल। ठीक है, तो डिग्री उन लोगों के लिए जो फ्रेशर नहीं है ना, जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजनल दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो डिग्री नहीं थी तो हमने प्रोविजनल दिखा दिया था। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल दिखाओ, पर इन दोनों में से कुछ एक तो आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को स्किप कर दोगे, नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि आप अभी फ्रेशर हो, आपने जस्ट एग्ज़ाम लिखा है और विद इन कुछ दिया हुआ टाइम पीरियड के अंदर में आप जो है प्रोविजनल या फिर डिग्री जो है वो आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वही RN नंबर जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप फ्रेशर हो तो ये सारा चीज़ आप स्किप कर सकते हो, बस एक आपको अंडरटेकिंग फिल करना पड़ता है कि आपका कोर्स जो है एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो चुका था, और साथ ही साथ आप जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो सर्टिफिकेट है, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दे दोगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए होता है। मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ फिल किया है फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है वो एज अ प्रूफ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक गवर्नमेंट में काम करे, यानी वो चाहते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट जो है उन्हें प्रोवाइड करे हाफ सैलरी या कुछ एक अमाउंट ऑफ सैलरी उन्हें प्रोवाइड करे, मतलब वो अपना एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करे वहाँ से एक NOC सर्टिफिकेट लेके आते हैं। ये क्या बताता है कि जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका एम्प्लॉय जो है हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ऐसे तो बहुत कम सीटें हैं PH कैटेगरी के लिए, पर एक दो कॉलेजेस हैं जहाँ पे PH कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं, तो आपके पास वो PH कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद SC ST OBC EWS या अदर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो जो है प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं वीडियो बनाऊंगी तो आई होप आई विल लेट यू नो दैट हाउ द फॉर्मेट इज फॉर दी OBC SC ST एंड EWS सर्टिफिकेट। ओके, ऐसे तो वो एम्स के वेबसाइट पे अपलोडेड होती है, हर साल नई प्रोस्पेक्टिस डालते ही है वो, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। एकदम लास्ट के पेजेस में वो एक फॉर्मेट दे देता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, आपका डेट भी मेंशन होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि वो जो उसका स्पेसिफिक डेट क्या होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2026, देन जो डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल टू बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मान लो अगर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट 30 जून को आ जा रहा है, तो आपका जो है सर्टिफिकेट का डेट, ठीक है, सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 टू 29 जून 2026। ठीक है, ऐसा होता है। पर कभी कभी वो आपको लिबरल रखते हैं कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, जैसे कि ओपन राउंड काउंसलिंग में मैं गई थी। ठीक है, मेरा ओपन राउंड काउंसलिंग में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों का जो गाइडलाइंस के अंदर में डेट होता है वो नहीं था, पर फिर भी उन्हें सीट मिली। तो ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं, आपको सीट मिलेगी या नहीं। पर मैं तो बोलूँगी कि अगर आप करना चाहते हो एम्स से MSc नर्सिंग, तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के रख लेना, अदरवाइज वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो आपको बिल्कुल नहीं एडमिशन देंगे। हाँ, जो ऑफलाइन थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है तो वो बहुत आपकी किस्मत की बात पे हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले ही बनवा के रख लो। तो डेट जो है मैंने बताया आपको कि 1
अप्रैल 2026 टू बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, है ना, या फिर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस बीच के होना चाहिए, ठीक है। और जो फॉर्मेट है वो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ रहता है लास्ट पेज में, वो आप जाके देख सकते हो। सेम फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट का भी जो तुम्हारा डेट होता है वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है, तो आप एक बार देख लो। उसके बाद आ जाता है कि एडमिशन फीस जो कि होता है 2515 रुपीज़, वो होता है एम्स पटना का, ठीक है। एम्स टू एम्स वेरी भी करता है, कहीं पे 3000 है, कहीं पे 3500 है। तो मेस फीस इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा जब एडमिशन हुआ तो उसमें मेस फीस इंक्लूड नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये 2515 रुपीज़ किस चीज़ के लिए है, तो रजिस्ट्रेशन का है, ट्यूशन फ़ी है, लैबोरेटरी फ़ी है, पॉट मनी है, जिम का है, कॉजन मनी है, हॉस्टल सिक्योरिटी और मेडिकल लाइब्रेरी फ़ीस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फ़ीस बनता है। अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना चाहते हो तो यू कैन गिव 1 लाख ऑफ ड्राफ्ट सो दैट यू नीड नॉट टू गिव योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। पर हाँ, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर से ये 1 लाख रुपीज़ भी वापस हो जाएंगी, ठीक है। पर अगर बीच में आप कोर्स छोड़ोगे तो आपको ये 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो सारे कॉलेजेस का है कि 5000 रुपीज़ है, पर एम्स पटना, एम्स भोपाल और एक और है, तो वो उन 3 कॉलेजेस में जो है, हाँ एम्स जोधपुर, ठीक है, इन 3 कॉलेजेस में क्या है 1 लाख का पेनल्टी है, बाकी सारे कॉलेजेस में 5000 का है। तो ये अदरवाइज आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो या 5000 रुपीज़ दो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस गोल के साथ आप वहाँ पे जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट दो या फिर पैसे दे दो। उसके बाद है, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 इयर्स का स्टडी लीव सैंक्शन सर्टिफिकेट, है ना। स्टडी लीव सैंक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो इन सर्विस में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से कि आपका सारा क्वायरीज को मैं दूर कर सकूँ। थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहो और प्यार देते रहो, और मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अपना प्यार जताते रहना। थैंक यू।